माइक लगाए देखिए, माइक चल रहा है क्या? चलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। और मेरा नाम सुभाष चंद्र है और मैं आज एक बार फिर आपके साथ आया हूँ। एक बार फिर मैं आया हूँ फेसबुक के ऊपर और हमारा मकसद एक है कि हम प्रभु के लोगों को जो नाश हो रहे हैं उन लोगों को बचाना हमारा मकसद है। और हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के बाद हम थोड़ा सा वचन देखेंगे और वचनों के बाद हम क्या करेंगे, वचनों के बाद हम पूरे देश के लिए, हम पूरे जितने भी ज़िले हैं सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ठीक है ना? तो अभी हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। एक बार फिर पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी सच्चाई पिता परमेश्वर हमारे बीच में है प्रभु जी। इसके लिए आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर कि हर एक लोग पिता परमेश्वर जो यहाँ पे फेसबुक के ऊपर देखेंगे प्रभु जी, उन सभी के लिए पिता परमेश्वर जो देख रहे हैं प्रभु जी, उनके लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि वो लोग पिता परमेश्वर सच्चाई को जाने और पिता परमेश्वर आज़ाद हो जाएं प्रभु जी। जो मेरे भाई विश्वासी भाई अगर देख रहे हैं प्रभु जी, वो भी पिता परमेश्वर एक सच्ची और सही शिक्षा के साथ पिता परमेश्वर आगे बढ़े, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े। पिता परमेश्वर, हम खर्राई के साथ, सच्चाई के साथ हम अपना कार्य करें पिता परमेश्वर। थैंक यू प्रभु जी। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आने वाले समय में पिता परमेश्वर हर वो कार्य हो जैसा आप चाहते हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक विश्वासी के ऊपर आपकी इच्छाएं पूरी हो जाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो लोग विश्वासी लोग हैं, जो भाई बहन है पिता परमेश्वर, जो आपको प्रभु को नहीं जानते पिता परमेश्वर, उन लोगों को बताना चाहते हैं प्रभु जी कि वो लोग सत्य को जाने और आज़ाद हो जाएं। क्योंकि यूहन्ना की किताब 8वां अध्याय वचन 32 में लिखा है कि जो कोई सत्य को जानेगा तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सचमुच पिता परमेश्वर, अगर कोई सत्य को जानेगा तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु ही है। यूहन्ना 14:6 में इस प्रकार लिखा हुआ है पिता परमेश्वर। थैंक यू प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो व्यक्ति सच्चाई के साथ अपना कार्य करता है, परमेश्वर की कृपा उन पर बनी रहती है। थैंक यू प्रभु जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। और एक छोटा सा कोर्स गाएंगे भजन इसी के अंदर, तो उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इस चांद सितारों में है अश्क तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तो उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से
दिल अपना सजाएंगे, हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। न देख सका यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। हालेलुया। हाँ, विक्की डोंगरे देख रहे हैं वो, विक्की डोंगरे, कपिल छिंपा टेलर देख रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और अभी हम वचनों को देखेंगे और हम जाएंगे वचनों की तरफ। हम विषय है संगति, विषय है संगति। और इतना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि संगति कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। हम जिस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस किसी की हम संगति करेंगे, जिस किसी की हम संगति करेंगे वैसा ही हम बन जाएंगे। जिस किसी की हम संगति करेंगे वैसा ही हम बन जाएंगे। अगर दारू पीने के वालों के साथ अगर हम संगति करेंगे तो हम दारू पीने जैसा बनेंगे। अगर हम जो नशा, जो हर प्रकार की मतलब गलत काम करते हैं उनके जैसा हम मतलब उनकी संगति करेंगे तो वैसा हम बन जाएंगे, है ना। तो हमारे को क्या है, तो एक संगति के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है ना। तो मैं एक वचन को पढ़ रहा हूं, मैं एक वचन को पढ़ रहा हूं। रोमियो की किताब, रोमियो की किताब 3 अध्याय वचन 10, रोमियो 3:10। जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाले ही कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। यानी कि सब के सब भलाई सब के सब भटक गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं। यानी कि हर एक मनुष्य जो जिसने परमेश्वर ने पूरी दुनिया को बनाया है वो अपनी महिमा के लिए परमेश्वर ने उनको बनाया था। लेकिन क्या हो गया है कि मनुष्य पाप करने के बाद क्या है, भटक गया है। पाप करने के बाद क्या हो गया है, भटक गया है। और हर प्रकार के नशा, हर प्रकार के पाप के वश में पड़ गया है, पाप के वश में आ गया है, जिसके द्वारा क्या है, जो परमेश्वर का वचन कहता है कि सब के सब भटक गए हैं और सब के सब निकम्मे बन गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं। इसी वचन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। संगति, संगति किसके साथ होनी चाहिए, संगति परमेश्वर के साथ होनी चाहिए। अगर हम संगति परमेश्वर के साथ करेंगे तो हम परमेश्वर के जैसा बनेंगे। अगर हम संगति परमेश्वर के साथ करेंगे तो हम परमेश्वर के जैसा बनेंगे। ठीक है ना। तो हम एक वचन को, मैं आगे वचन को पढ़ रहा हूँ। अय्यूब की किताब 34वां अध्याय वचन
हमारी हर प्रकार के लोग का कहीं पर भी देखो, क्योंकि हर प्रकार के लोग, मतलब लोग मर रहे हैं। आज मेरे को एक खबर आई, एक व्यक्ति ने मेरे को बोला कि पास्टर मर गया है। क्यों? ये बुरी खबर है। हर प्रकार के कितने भी लोग मरे, हमारे गांव के लोग मरे, कितनी ये बुरी खबर है ना। मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि सत्य को जानो, मन फिराओ, पापों से तौबा करो, प्रभु यीशु मसीह के पास आओ। क्योंकि फिर स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। और लूका की किताब 24वां अध्याय वचन 46-47 में इस प्रकार लिखा है कि यरूशलेम से लेकर सब जातियों में पापों का क्षमा का प्रचार और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। वो नाम है यीशु। वो नाम है यीशु। वो नाम है यीशु। आगे हम देख रहे हैं, आगे लिखा है इफिसियों की किताब 6 अध्याय वचन 11। इफिसियों की किताब 6 अध्याय वचन 11, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। यानी कि परमेश्वर के सारे हथियार अगर हम बांध लेते हैं तो हम शैतान की युक्तियों के सामने हम खड़े रह सकते हैं। अगर हमने परमेश्वर के हथियार ही नहीं बांधे हैं तो हम कैसे शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सकते हैं? नहीं खड़े रह सकते ब्रदर। हम खड़ा तभी रह सकते हैं जब परमेश्वर के सारे हथियार हम बांध लेते हैं, तब परमेश्वर हमारे को क्या है, हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की परेशानियों से हमारे को बचाता है। परमेश्वर के हथियार बांधने बहुत जरूरी है। आगे वचन क्या लिखा है? याकूब की किताब 4 अध्याय वचन 7, इसमें लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। हम परमेश्वर के अधीन होना है और शैतान का सामना करना है। बहुत से लोग हैं परमेश्वर के अधीन ही नहीं है, परमेश्वर के अधीन ही नहीं है और शैतान का सामना कर रहे हैं। शैतान का सामना कैसे करके बताइए, कैसे होगा शैतान का सामना? शैतान का सामना नहीं होगा ब्रदर। जब हम प्रभु के अधीन होंगे तब शैतान का सामना होगा। जब प्रभु के अधीन होंगे तब शैतान का सामना होगा। कुछ लोग कुछ पास्टर के अधीन हो जाओ, पास्टर के अधीन हो जाओ, नहीं, परमेश्वर के अधीन होना है। परमेश्वर के अधीन चाहे कोई भी व्यक्ति हो, 1 दिन का विश्वासी हो या 10 दिन का विश्वासी हो या 100 दिन का विश्वासी हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 साल का विश्वासी हो या 50 साल का विश्वासी हो, सिर्फ प्रभु के अधीन होना है। सिर्फ और सिर्फ प्रभु के अधीन होना है। जो व्यक्ति, मैं एक बात बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति जो पास्टर प्रभु के अधीन नहीं है, जो पास्टर प्रभु के अधीन नहीं है, हर वो विश्वासी क्या है? प्रभु के अधीन, परमेश्वर के अधीन नहीं है। जो पास्टर प्रभु परमेश्वर के अधीन नहीं है, हर वो विश्वासी पास्टर के अधीन नहीं हो सकता। पहले क्या है? सबसे पहले पास्टर के ऊपर क्या है? आज्ञा बनती है कि पास्टर लोग प्रभु के अधीन हो जाए। पास्टर लोग प्रभु के अधीन हो जाए। पास्टर लोगों को प्रभु के अधीन होने के लिए बोला है। और जो पास्टर लोग प्रभु के अधीन होता है, आगे लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। यानी कि हमारे को परमेश्वर के अधीन होना है। परमेश्वर के अधीन होना है तो शैतान का हम सामना कर सकते हैं। शैतान का हम सामना कर सकते हैं, ठीक है ना। परमेश्वर के अधीन होना बहुत जरूरी है। आगे वचन क्या लिखा है? परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। जो व्यक्ति अपने पापों को मानकर पश्चाताप कर प्रभु के पूरा मन फिराकर प्रभु के पास आता है, परमेश्वर उसके
बाइबल के अंदर वचन 1 कुरिन्थियों 15 का 23 में बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। यानी कि बुरी संगति क्या है? अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर हम बुरी संगति करेंगे तो हमारा क्या चरित्र है, हम उस चरित्र को क्या है, हम अपना चरित्र को बिगाड़ लेंगे। हमारे को अच्छाई में, हमारे को सफाई में अपना जीवन बिताना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसने हमारे को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया था, वो एक मकसद के लिए बनाया था। वो मकसद है अपनी महिमा करवाना, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलना। लेकिन आज क्या है? आज हर एक व्यक्ति भटक गया है। मैंने स्टार्टिंग का वचन बताया था, सब के सब लोग भटक गए, सब के सब लोग भटक गए। कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, कोई सच्चाई को खोजने वाला नहीं है जो सच्चाई से लोगों को बता सके। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि हम खुद सुधरे और दूसरों को भी सुधारें, खुद सुधरे और दूसरों को सुधारें। हमारे गांव में कितने ऐसे लोग हैं जो क्या है, हर प्रकार के नशे में 10 साल के, 12 साल के, 15 साल के लड़के नशे कर रहे हैं। इतना हद से ज्यादा नशा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। अगर हम परमेश्वर के निकट आएंगे तो परमेश्वर हमारे निकट आएगा। 1 कुरिन्थियों 15 का 23, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति क्या है? अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अभी लास्ट है, 2 वचन और पढ़ूंगा, उसके बाद में हम समाप्ति करेंगे। यशायाह की किताब, उसका 55वां अध्याय, यशायाह की किताब 55वां अध्याय वचन 6, जब तक परमेश्वर मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक परमेश्वर मिल सकता है उसकी खोज में रहना है। आगे की जब तक वह निकट है तब तक उसको पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर परमेश्वर की ओर फिरें। दुष्ट लोग क्या है? अपनी चाल चलन से, अपने सोच विचारों से फिर कर क्या, कहां पर फिरें? परमेश्वर की ही ओर फिरें, परमेश्वर की ओर फिरें। आगे लिखा है, वह उन पर दया करेगा। किसके ऊपर? जो व्यक्ति अपनी दुष्ट चाल चलन को फिरा कर परमेश्वर की ओर फिरता है, परमेश्वर उसके ऊपर दया करता है। आगे के लिखा है, वह हमारे परमेश्वर की ओर से फिरे तो वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। पूरी रीति से क्या है? परमेश्वर उसको क्षमा करेगा। आगे क्या लिखा है? क्योंकि यहोवा परमेश्वर कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का विचार और हमारा विचार में धरती और आसमान का अंतर। आगे लिखा है, मैं पढ़ूंगा, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है।
की किताब उसका दूसरा अध्याय वचन 9 और 10। फिलिपियों की किताब दूसरा अध्याय वचन 9 और 10। फिलिपियों की किताब उसका दूसरा अध्याय वचन 5 से पढ़ रहा हूं, मैं 5 से पढ़ रहा हूं। फिलिपियों की किताब दूसरा अध्याय वचन 5 से पढ़ रहा हूं। मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, यानी कि यीशु मसीह का स्वभाव हो वैसा ही हमारा स्वभाव हो। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र है। उन्होंने कोई भी एक अस्वर का भी पाप नहीं किया था, एक अस्वर का भी पाप नहीं किया था प्रभु यीशु मसीह ने। आगे क्या लिखा है? इसमें लिखा है तुम्हारा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। किसने? यीशु मसीह ने। परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, यानी कि जो परमेश्वर का स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, यानी कि अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, यानी कि पृथ्वी पर आ गया। आगे सुनो, वह अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया, यानी कि अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने, कि वो क्या है? दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। किसके समानता में हो गया? मनुष्य की समानता में हो गया। कौन? परमेश्वर। आगे लिखा है मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहां तक आज्ञाकारी रहा, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। किसको? प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने अति महान भी किया। और आगे क्या लिखा है? उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, यानी कि किसी को भी वो नाम नहीं दिया गया जो यहाँ पे पृथ्वी पर लिए जाते हैं। जो पृथ्वी पर लिए जाते हैं वो किसी को भी नाम मान नहीं दिया गया। इसमें लिखा है उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु मसीह के नाम पर घुटने टेकें। किसके नाम पर? प्रभु यीशु मसीह के नाम पे घुटने टेकें। हर वो व्यक्ति जो पृथ्वी पर है और पृथ्वी के नीचे हैं, जो व्यक्ति स्वर्ग में है, हर व्यक्ति क्या है? यीशु मसीह के नाम पर घुटने टेकें। और आगे क्या लिखा है? परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हर एक जीव अंगीकार कर ले प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। यीशु मसीह ही प्रभु है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। ये लास्ट, आइए हम प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, हे हमारे परमेश्वर, पिता परमेश्वर, तू स्वर्ग का मालिक है। पिता परमेश्वर, तू पृथ्वी का मालिक है। पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बुराई, हर प्रकार के इस देश के अंदर पिता परमेश्वर जो कार्य हो रहा है पिता परमेश्वर, उसको पिता परमेश्वर आप देख रहे हो प्रभु। और पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति अपने पापों को मानता है, जो व्यक्ति मन फिराता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उस देश को जो का त्यों कर दूंगा। सचमुच पिता परमेश्वर, आप उस देश को जो का त्यों कर देते हो प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। इतिहास गवाह है प्रभु जी, ये सचमुच हुआ है। ये परमेश्वर, आप सचमुच करने वाले परमेश्वर हो। थैंक यू प्रभु जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग मेरे भाई बहन पिता परमेश्वर जो देख रहे हैं प्रभु जी, जो आने वाले समय में देखने वाले हैं प्रभु जी, उनके लिए मैं बोलना चाहता हूं प्रभु जी, वो लोग पिता